चैनल डीटी कोचिंग क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दी थी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब हमारे पास दो इक्वेशंस रहती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो आप ये चीज अप्लाई की जाएंगे। अब इसमें आपको सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बताती हूँ। इसके तीन सॉल्यूशंस रहते हैं। एक होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा रहता है इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस और थर्ड रहता है हमारा नो सॉल्यूशंस। तो पहले मैं आपको यूनिक सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका a1 और a2 अपॉन में लिखा जाएगा। a1 अपॉन a2 ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी रहती है इसकी। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये b1 और b2 रहता है। जैसे मेरे पास एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए x के आगे कुछ नहीं, वेरिएबल मतलब आप क्या लेंगे, x वेरिएबल के आगे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट मतलब आप क्या लेंगे 1। फिर यहाँ पे भी x क्वेश्चन इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। वैसे ही y का 1 और 1 यहाँ पे भी। ठीक है, अब हमारे पास a1 क्या हो गया, देखिए a1x, तो a1 क्या हो गया आपका 1। फिर इसके बाद a2 क्या हो गया नीचे उसके 1। ठीक है, अब ये बता रहे हैं नो, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो इक्वल नहीं आएगा। अब यहाँ पे बताइए आप b1 क्या आ रहा है आपका 1। ठीक है, यहाँ के हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। b2 क्या आ रहा है आपका -1। तो आर दे इक्वल, नो ना, और ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में जो हमारा ग्राफ रहता है जनरली वो इंटरसेक्टिंग बनाता है। जैसे मेरे पास दो इक्वेशंस हैं तो वो कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन रहता है हमारा, ये यूनिक सॉल्यूशन में आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। अब दूसरा है मेरा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या रहता है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। क्लियर, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, बट b1 b2 और c1 c2 इक्वल नहीं होगी। तो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो यहाँ पे आप बताइए x जो आपका वेरिएबल है इसके आगे कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, वैसे a2 मतलब x के आगे क्या लिखा है 1। यहाँ पे y के आगे 1 है, यहाँ y b2 के आगे 1 है। ठीक है, ये बोथ आर इक्वल आ रहा है। लेकिन अब बात आ रही है यहाँ c1, तो c1 क्या आ रहा है आपका 4 और c2 क्या आ रहा है आपका 7। तो ये देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई कर रही है, नो सॉल्यूशन को। अब नो सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी रहती है कि इसमें जो इक्वेशंस रहती हैं, सॉरी ग्राफ जो रहता है हमारा, वो हमेशा ही पैरेलल आता है। जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है, इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक एग्जांपल में देंगे, तो बना के नहीं बता रहे, वो जस्ट एज अ पैरेलल आएगा। ठीक है, तो ये अगर ये लाइन पैरेलल आती है दोनों इक्वेशंस की, तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। अब थर्ड वन इज इंफिनिट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड वन हमारा है इंफिनिट मैनी सॉल्यूशन। इंफिनिट मैनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तीनों ही इक्वल आते हैं इंफिनिट मैनी सॉल्यूशंस में। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, x plus y equals to 4 and 2x plus 2y equals to 8। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। यहाँ पे x के आगे क्या दिया हुआ है आपको, x के आगे a1 आपको क्या दिया हुआ है 1, अंडरस्टूड है, तो 1 अपॉन में ये 2 आ जाएगा। इस y के आगे भी 1 अपॉन में
नीचे 2। अब यहाँ पे C1 और C2 क्या है, 4/8। क्लियर। तो देखिए ये इक्वल बता रहे हैं, ये 4 से ये आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ये तीनों चीजें इक्वल आ गई, इसका मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, दिस ऑल 3 इक्वल। ठीक है। अब इसमें जो हमारा ग्राफ रहता है जनरली, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इनकी वैल्यूज सेम आ रही है, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये जो ग्राफ रहता है वो जनरली क्या होता है, इनकी जो दोनों इक्वेशंस आती है वो एक के ऊपर एक कोलाइड हो जाती है। कोलाइड मतलब कि वो आपस में एक साथ लग जाती है। क्लियर। तो ये तीनों सॉल्यूशंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।